नमस्ते। आज की इस प्रोफेशनल टेलरिंग मास्टर क्लास में हम सीधा एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो कपड़ों की फिटिंग में बहुत बड़ी रुकावट है। एक टेलरिंग मेंटर के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सिलाई का मतलब सिर्फ दो कपड़ों को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये फैब्रिक के सही बैलेंस और उसकी बिहेवियर को समझने की कला है। तो चलिए, बिना देरी किए गहराई से समझते हैं कि पैंट या प्लाजो बनाते वक्त उस बेहद आम और जिद्दी खिंचाव को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। 99%। जी हाँ, सोचिए जरा, लगभग 99% पैंट या प्लाजो में ना क्रॉच एरिया यानी आसन में एक बड़ा ही अजीब सा खिंचाव आता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल फॉल्ट है जो सबसे अच्छी तरह से सिले हुए कपड़ों के लुक को भी पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिससे सिलाई की दुनिया में बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक हर कोई कभी न कभी जूझता ही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस आर्म फिटिंग प्रॉब्लम को करीब से समझेंगे, फिर क्रॉच एरिया की सटीक कटिंग सीखेंगे, उसके बाद सिलाई के सही क्रम का जो सीक्रेट है उसे डिकोड करेंगे और आखिर में परफेक्ट क्रीज के लिए प्रेसिंग पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली चर्चा पर, एक बहुत ही आम फिटिंग की समस्या। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि पैंट और प्लाजो के क्रोच एरिया में जो टेंशन या खिंचाव आता है ना, वो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जब कोई इसे पहनकर चलता है या बैठता है तो वहाँ कपड़ा बिल्कुल अस्वाभाविक तरीके से खिंचने लगता है। और मज़े की बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सिलाई सीखने वालों तक सीमित नहीं है। कई बार अच्छे खासे अनुभवी टेलर्स भी इससे परेशान हो जाते हैं। असल में एक अच्छी फिटिंग वही मानी जाती है जहाँ कपड़ा शरीर पर बिल्कुल सहजता से बैठे, बिना किसी तनाव के। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कपड़े के पूरी तरह सिल जाने का इंतजार नहीं करना है। इस खिंचाव को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही सॉलिड और प्रोफेशनल ट्रिक्स हैं। पहला है सटीक कटिंग, जो कटिंग टेबल पर ही शुरू हो जाती है, और दूसरा है रणनीतिक सिलाई, जो मशीन पर जाने के बाद काम आती है। बस इन दो चीजों को मास्टर कर लिया तो खिंचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, यानी कटिंग टेबल पर। देखते हैं क्रॉच एरिया की सटीक कटिंग कैसे होती है। यहाँ पे कटिंग और मार्किंग का एक बेहद दिलचस्प गणित काम करता है। देखिए, एडवांस मार्किंग का नियम कहता है कि आपको सीधी लाइन पर क्रोच एरिया की तरफ ठीक आधा इंच नीचे यानी डाउन जाना है और उसी शेप में आगे बढ़ते हुए ये पक्का करना है कि दोनों हिस्सों के बीच का गैप बिल्कुल बराबर हो, यानी ठीक 2.5 इंच। ये कोई मामूली नाप नहीं है, ये वो एडवांस मार्किंग ट्रिक है जो कपड़े को खींचने से बचाती है। आधा इंच ड्रॉप करने से फैब्रिक को नेचुरली फैलने की जगह मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2.5 इंच का जो एक्स्ट्रा गैप हमने बढ़ाया, उसका असल काम क्या है। कैंची के कपड़े को छूने से पहले ही हम पैटर्न में एक स्ट्रक्चरल स्लैक यानी ढांचागत ढील जोड़ देते हैं, ताकि जब कोई चले फिरे तो पैरों के मूवमेंट से कपड़े पर जो भी एक्स्ट्रा टेंशन आए, ये मार्जिन उसे आराम से सोख ले। कटिंग टेबल पर की गई ये छोटी सी ज्योमेट्री आपके तैयार कपड़े में सच में एक जादुई अंतर लाती है। कटिंग तो हो गई, अब बारी आती है तीसरे हिस्से की। मशीन पर चलकर सिलाई के क्रम का रहस्य खोलते हैं। यहीं पर एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल मेंटर के बीच का असली फर्क नजर आता है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो सबसे पहले क्राउच एरिया के टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं और उसके बाद साइड की लंबी सिलाई लगाते हैं। लेकिन एक मेंटर का तरीका इसके बिल्कुल उल्टा होता है। सही और प्रोफेशनल तकनीक ये है कि पहले दोनों पैरों की साइड की सिलाई को पूरी तरह कंप्लीट किया जाए और उसके बाद ही क्राउच एरिया को जोड़ा जाए। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ये सिर्फ अपनी सहूलियत का मामला नहीं है, ये प्योर साइंस है। जब हम पहले साइड की सिलाई पूरी कर लेते हैं ना, तो फैब्रिक का एक प्रॉपर ढांचा तैयार हो जाता है। इसके बाद जब क्रॉच एरिया को जोड़ा जाता है तो वहां पैदा होने वाला सारा स्ट्रक्चरल टेंशन अपने आप बेअसर हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर आप पहले क्रोच जोड़ेंगे तो खिंचाव आना तय है, लेकिन इस अनुक्रम से सिलाई करने पर वो खिंचाव बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी चरण की तरफ, परफेक्ट क्रीज के लिए प्रेसिंग। इतनी शानदार कटिंग और सिलाई के बाद प्रेसिंग वो फिनिशिंग टच है जो आपके परिधान की पूरी वास्तुकला को लॉक कर देता है। जब तैयार पैंट या प्लाजो पर हीट यानी ताप का इस्तेमाल करके एक क्रिस्प क्रीज बनाई जाती है तो वो उसे एक अल्टीमेट शानदार लुक देती है। बिना इस सही क्रीज के आपका बेहतरीन सिला हुआ कपड़ा भी थोड़ा अधूरा सा लगता है। प्रेसिंग से कपड़े के रेशे एकदम अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और वो क्रिस्पनेस उभर कर आती है। और इन सब चीज़ों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है?
ये अल्टीमेट गारंटी है कि सीधे चलने पर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता। जी हाँ, सटीक कटिंग और सिलाई के इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद चाहे आप चलें या बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, पैंट या प्लाजो में कहीं कोई अनचाहा तनाव नहीं दिखेगा। ये खुद में एक बहुत बड़ा सबूत है कि सही तकनीक कितनी पावरफुल होती है। तो इसके साथ हम आज के इस मास्टर क्लास के आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे सिर्फ आधा इंच का ड्रॉप, सिलाई का क्रम बदलने और एक परफेक्ट क्रीज जैसी छोटी छोटी ट्रिक्स एक इतनी बड़ी और जिद्दी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकती हैं। अब जरा सोचिए, क्या कपड़ों की बनावट में ऐसे और भी कई रहस्य छिपे हैं जो बस थोड़े से गणित और सही तकनीक से सुलझाए जा सकते हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत